हेलो दोस्तों, आप सभी ने कभी ना कभी मार्केट में अक्सर ये देखा होगा, संतूर साबुन, बिस्लरी, एंकर टूथपेस्ट, नवरत्न तेल, पेट साफ, कैडबरी, सुप्रीम पाइप, बादशाह मसाले, पंसारी मसाले, सुरुचि मसाले, सुहाना मसाले, डायना साबुन, विक्रम चाय, सोसाइटी चाय, पताका चाय, मार्वल चाय, टाटा चाय, गुडरिक चाय, प्रेगा न्यूज से लेकर संतूर से लेकर टाटा चाय तक आपने अक्सर लोगों को मार्केट में कैनवास बैग लेके घूमते हुए देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि ये कैनवास बैग बनाने वाली कंपनी कौन सी है? आपने अक्सर बाजार में, सुपरमार्केट में घूमते लोगों के हाथों में इन बड़े ब्रांड्स के कैनवास बैग्स को देखा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि देश के इन तमाम दिग्गज ब्रांड्स का इन कैनवास बैग बनाने वाली कौन सी कंपनी पर इनका भरोसा है? कभी आपने सोचा है? दोस्तों, ये कंपनी है देश की मशहूर डबल आर बैग्स, जो कि प्रमोशनल बैग बनाने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। एक ऐसी कंपनी जिसकी नींव 1934 में रखी गई और आज इस कंपनी की चौथी पीढ़ी विरासत को आगे बढ़ा रही है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री जय गुप्ता सर और इनके विजन में और जनरल मैनेजर श्री इमरान सर के कुशल नेतृत्व में पिछले कुछ वर्षों में दोस्तों सफलता की एक ऐसी छलांग लगाई है कि आज इसकी गूंज सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सुनाई दे रही है। एक छोटी शुरुआत से ग्लोबल पहचान तक यह सफर कैसा रहा, कैसे बनते हैं ये बैग्स जो हर घर तक पहुंचते हैं, आइए आज जानते हैं। इस खास वीडियो के माध्यम से हम करीब से जानेंगे डबल आर बैग्स की अनकही कहानी। चलिए शुरू करते हैं इस पहली कड़ी को। आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। मैं हूं संतोष जगताप, आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल सेल्समैन नंबर 1 पर। आज हमारे साथ में कंपनी के जो जनरल मैनेजर है वो श्री इमरान सर, वो हमारे साथ में है। सर नमस्कार। नमस्कार, आपका स्वागत है सेल्समैन नंबर 1 यूट्यूब चैनल पर जी। आइए सर। हाय दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं मोहम्मद इमरान डबल आर बैग से। आज मैं आपके लिए बताना चाहता हूं एक बहुत ही रोचक स्टोरी, बहुत ही जानकारी की अलग, बिल्कुल ट्रेड से अलग। बहुत सारे एफएमसीजी के वीडियो देखे होंगे, बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, लेकिन ये कुछ अलग है। आप लोगों का प्रचार का माध्यम आपने देखा होगा कि पहले न्यूज़पेपर था, फिर टीवी एड्स था वगैरह, प्रिंट मीडिया में आपने होर्डिंग बोर्ड देखे हैं। लेकिन हमारी कंपनी जो कि 1934 से एक स्टार्ट हुई, सिंपल एक चांदनी चौक, एक छोटी सी जगह में, एक छोटे से रूम में, जो एक लाला जी हमारे रामचंद्र जी, उन्होंने स्टार्ट किया इस बिजनेस को। जो प्लेन बैग बनाते थे, बिल्कुल प्लेन बैग, जैसे एक मशीन से लेके प्लेन बैग बनाया और अंग्रेजों की जमाने की बिल्डिंग है अपने कनॉट प्लेस में, उनको डोर टू डोर सप्लाई किया, साइकिल से सप्लाई किया। उनको भविष्य में ये नहीं पता था कि आने वाला भविष्य क्या है, कि ये साइकिल पे मैं बैग बेचते बेचते साइकिल बैग का सबसे बड़ा निर्माता बन जाऊंगा पूरे देश का। उन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं था। बस वो सिंपल सा एक कैरी बैग बनाते थे, उसको स्टिच करके खुद से, और फिर वो लेके जाते थे और वहाँ के रिटेल सुपरमार्केट स्टोर में वो, क्योंकि जो बाहर के लोग थे, जो हमारे देश पे अंग्रेज थे, वो उनको शुरू से ही कॉटन बैग यूज़ करने की आदत थी। तो किसी ने उनको आइडिया दिया कि ऐसा कर सकते हैं, तो वो देने लगे। वहाँ से स्टार्ट हुआ ये बिजनेस। 1934 से वो स्टार्ट किया उन्होंने। उसके बाद ये चलता रहा धीरे धीरे सिलसिला। लेकिन क्या हुआ कि हमारे इंडस्ट्री में एक स्टार्ट हुआ, एक कुछ ऐसे प्रोडक्ट, एफएमसीजी के प्रोडक्ट, ठीक है। तो उन्होंने ये आइडिया दिया लाला जी ने कि आप अपने ब्रांड को, जैसे आपने देखा होगा ये टाटा टी, उन्होंने आइडिया दिया कि आप अपने प्रोडक्ट को, आप अपने ब्रांड को, ये बैग के ऊपर इसका लोगो प्रिंट करा सकते हो। तो उस जमाने में बड़ी मशीनें नहीं थी, बस स्क्रीन से एक ब्लॉक प्रिंट होता था, सिंगल कलर की प्रिंटिंग स्टार्ट होती थी। जैसे लाइक मैं नाम ले सकता हूँ कि प्रिंस लिखना या चुटकी लिखना, ऐसे टाइप के कुछ छोटे छोटे नाम होते थे, राधा लिखना। तो ये सब लिखने से स्टार्ट हुआ वो B2B वाला बिजनेस। किसी ने 500 बैग का ऑर्डर दिया, किसी ने 200 बैग का ऑर्डर दिया, तो धीरे धीरे करके ये 2 लाख, 5 लाख, करोड़, ये अब लगभग मैं आपको बता सकता हूँ कि भारत की आबादी में से हर 5वें व्यक्ति ने हमारे घर के बनाए हुए बैग, डबल आर के बैग वो यूज़ किए हैं। मैं एक ये दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि हमारी ये इतने टाइम से बनाते हुए हम आ रहे हैं, तो वो एक हमें एक आइडिया रहता है कि इतना बैग हम बना चुके हैं, करोड़ों बैग बना चुके हैं, तो 5वें व्यक्ति के हाथ में तो आया ही होगा। तो इसमें योगदान रहा है हमारा पर्यावरण को लेके, प्रमोट करने को लेके, जैसे प्लास्टिक बैग ज़्यादा यूज़ नहीं करना, ये तो
होना ही चाहिए, ये अब ज़्यादा अवेयर हैं इसके लिए हम सब। तो मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अब धीरे धीरे फिर ये स्टार्ट हुआ, तो हमारे पास फिर पहले कॉर्पोरेट एक बिजनेस क्लाइंट नहीं थे, धीरे धीरे स्टार्ट हुआ तो हमारे पास ये कॉर्पोरेट के क्लाइंट हैं, जैसे टाटा टी आप देख सकते हैं, रिलैक्सो फुटवेयर इंडस्ट्री से हैं, झंडू बाम, बॉन ब्रेड, फ्लेयर पैन, पताका टी, बिरला नू, बिरला का ही ग्रुप है, डॉक्टर रेड्डी के बैग्स हैं, ये फार्मा में ये यूज़ होते हैं इवेंट के लिए, और ये प्लम्बर के लिए यूज़ होते हैं, पंप्स वगैरह घर में पानी जिसकी भी समरसेबल पंप लगाए तो आपने नाम सुना होगा किर्लोस्कर टाइप्स के, और भी बहुत सारे ब्रांड हैं। और ये विक्रम टी, रथ, और ये हमारे ये कैनवस बैग है। खाली ये हमारा डिस्प्ले एक छोटा सा है, ऐसी तमाम इंडस्ट्री जैसे लाइक अगर फ्लेयर पैन है तो फ्लेयर पैन के जैसे और हिंदुस्तान में 20 ब्रांड और हैं, हम उनके लिए भी वर्क करते हैं। लेकिन मेरे पास ये डिस्प्ले लगाने का इतना ये सेटअप भी छोटा पड़ जाएगा जिन लोगों के लिए मैंने काम किया है, और मैं उन सभी ब्रांड वालों से भी माफ़ी मांगता हूँ कि मैं उनके सभी ब्रांड यहाँ नहीं लगा सकता था। जो मेरे सामने बैग कंटिन्यू चल रहा था वो मैंने लगाया कभी, क्योंकि मैंने ये माफ़ी इसलिए मांगी है दोस्तों, मेरी ये वीडियो वो दूसरे ब्रांड वाले भी देख सकते हैं, उनको लगेगा कि मेरा ब्रांड क्यों नहीं है, तो वो मेरे सामने जो अभी रनिंग ब्रांड चल रहे हैं तो मैंने वो यहाँ पर लगा दिए। तो देख पाएंगे कि जैसे टी ब्रांड में भी कम से कम हमारे पास 50 ब्रांड हैं, रथ जैसे घी है, ऑयल है, ये सब चीज़ें हैं, हम इनको कस्टमाइज़ करके देते हैं। ब्रांड प्रमोट होता है, प्रमोशन होता है, गिफ्ट में देते हैं, स्कीम्स में देते हैं, एंड अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं, डीलर्स को देते हैं, तो तब जाके उनको एक स्कीम वो रन कर पाते हैं और गिफ्ट दे पाते हैं। उसके बाद उनको बेनिफिट होता है कि लॉन्ग लास्टिंग ब्रांडिंग। हिंदुस्तान में आज तक कोई भी लॉन्ग लास्टिंग अगर ब्रांडिंग है तो जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ वो कैनवस बैग के ऊपर है, बैग्स के ऊपर है। किसी भी टाइप्स के ऊपर आप अपना लोगो प्रमोट कीजिए तो वो लॉन्ग टाइम तक प्रमोट होता है। अभी टीवी में देते हैं आप ऐड, वो 30 सेकंड का है। आप अगर न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं तो वो सिर्फ 1 डे का है, दूसरे दिन उसको कोई नहीं देखना चाहता है। लेकिन अगर बैग्स के ऊपर ब्रांडिंग करके आप स्कीम रन करते हैं, गिफ्ट में देते हैं, तो ये लॉन्ग लास्टिंग ब्रांडिंग है। तो मैंने धीरे धीरे ऐसे ही इसको प्रमोट किया और लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आता है। अब ये पैकेजिंग में भी यूज़ होता है, कुछ कंपनी इसके अंदर अपना प्रोडक्ट पैक भी करती है। तो मैं ये नहीं कहता ये पैकेजिंग इंडस्ट्री में भी मैं हूँ, लेकिन प्रमोशन ज़्यादा है, पैकिंग भी कुछ कंपनीज करती हैं, जैसे नमकीन है, कैंडीज़ हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो उसके अंदर डैमेज नहीं होते हैं, जो डैमेज ना हो तो उसके अंदर कर सकते हैं। क्योंकि ट्रांसपोर्ट में कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जैसे बिस्किट है वो पैक नहीं हो सकता, लेकिन कैंडी पैक हो सकती है। तो हमने कुछ ऐसे स्पेसिफिक कुछ क्लाइंट हैं हमारे जिनको हम ये भी बताते हैं कि आप इसमें पैक भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं। तो मैं आज ये रहा 2017 में मैं गया था मुंबई, और मैंने वहाँ देखा एक मशीन थी जो एक कंटिन्यू बैग बना रही थी, उसके अंदर रोल फिट था और वो कंटिन्यू बैग बना रही थी। मैं देख कर आया, मुझे बहुत अच्छा लगा और हमने उसमें ये बैग बनाने स्टार्ट किए। इंडिया की हमारी पहली मशीन थी, फर्स्ट हमने परचेज की, और लेकिन बहुत अच्छा बैग बनाती है। अभी हमारा फोकस है इस टाइप की रिटेल सेक्टर में। एग्जीबिशन जितने भी होते हैं एग्जीबिशन, वो सारे एग्जीबिशन में इस टाइप के बैग हम प्रमोट करते हैं, क्योंकि एग्जीबिशन में लोग आते हैं, अपना कैटलॉग, ब्रोशर वगैरह सब देते हैं, तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट बैग है। प्रमोशन के लिए सबसे इस टाइम इंडिया का सबसे हिट प्रोडक्ट है। बहुत प्राइस भी इसका कम रहता है और लॉन्ग लास्टिंग ब्रांडिंग भी रहती है और प्रिंटिंग वगैरह भी बहुत अच्छी आती है। ये बड़े बड़े ब्रांड हैं, गोल्डी है एंड डोम्स है एंड ग्रेट वाइट है, एंड ये आपने सुना होगा राकेश मसाला एंड तुलसी टी, ऐसे बहुत तमाम ब्रांड है जो ये बनवा चुके हैं। और इसका एक बहुत अच्छा एडवांटेज ले रहे हैं वो, मतलब स्कीम में ले रहे हैं या उन्होंने प्रमोट किया है, ये एक साथ बना के रख लेते हैं। तो उनके एग्जीबिशंस रहते हैं, एग्जीबिशन में वो इसी को यूज करते हैं। पेपर बैग धीरे धीरे वो अवॉइड करते हैं, क्योंकि पेपर बैग का क्या है कि 10-11 रुपए का आता है और वो एक दिन के लिए होता है यूज। तो ये भी उसी रेंज का है, मतलब उससे थोड़ा सा प्लस रहता है, बस ज्यादा नहीं, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग ब्रांडिंग देता है। तो हमारा जो मेन मकसद है, मतलब बताने का लोगों को इस वीडियो के माध्यम से, कि बैग अगर देते हैं तो वो लॉन्ग लास्टिंग वाला दीजिए। जैसे पेपर बैग है वो अपनी जगह ठीक है, कहीं कहीं पेपर बैग भी यूज होता है, लेकिन अगर आपको प्रमोट ही करना है अपना बिजनेस, लॉन्ग टाइम तक करना है, तो आप कैनवस बैग दीजिए, नॉन वोवन बैग दीजिए और जूट बैग दीजिए। तो हमारा मेन है कि हम पॉलीथीन जो अपने जीवन में ज्यादा अपनाते हैं, वो पॉलीथीन को थोड़ा सा अवॉइड करें
और लॉन्ग लास्टिक वगैरह लॉन्ग ब्रांडिंग वाला बैग हमेशा यूज करें। तो मेरा आज यही था सर, सबको यही बताना कि अपने कुछ वीडियो के माध्यम से कि ये कंपनी कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे पहुंची और आज इसका इतना विशाल वृक्ष बना है। मैं बता सकता हूं कि इंडिया की हम सबसे लार्जेस्ट कंपनी इस सेगमेंट में हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आप विजिट कर सकते हैं, फैक्ट्री का सेटअप देख सकते हैं। इंडिया की सबसे लार्जेस्ट कंपनी में से सबसे बड़ी कंपनी प्रमोशन बैग में हमारी कंपनी है RRR बैग्स, जो कि लोगों के सहयोग से, एमडी के मोटिवेट करने से, यहाँ के सब जितने भी तमाम एम्प्लॉइज हैं, सहकर्मी हैं, एमडी हैं, उनके साथ बहुत अच्छा रिश्ता है सबका। और जो नहीं है कंपनी में उनका भी बहुत अच्छा रिश्ता था लोगों के साथ, मतलब क्योंकि कंपनी पुरानी है तो यहाँ पे हजारों लोग आए हैं और गए हैं। लेकिन आज मैं हूँ, पिछले 20 साल से, मेरे से पहले भी थे, तो हर पीढ़ी, हर जनरेशन कुछ ना कुछ नया करती है। तो वो मैंने अपने माध्यम से ये बताया, ऐसे स्टार्ट हुआ, हमने ऐसे किया और हम अब इस बिजनेस को इंडिया के बाहर लेकर जा चुके हैं। हमारा दुबई में एंड ऑस्ट्रेलिया में एंड यूके में एंड यूएस में, ये काफी और भी स्टेट हैं, घाना वगैरह, काफी स्टेट कह रहा हूँ, सॉरी, आपके इंडिया से बाहर आउट ऑफ कंट्री है, तो उसमें हमारा ये हो चुका है। काफी एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं। एक्सपोर्ट की स्टार्टिंग हमारी अभी बिल्कुल न्यूली है, मतलब हम नए हैं, तो लेकिन बहुत अच्छे रन कर रहे हैं हम इस एक्सपोर्ट को। तो आप देखेंगे कि अभी कुछ टाइम में इंडिया के बाहर भी आप हमारे कैरी किए हुए बैग देखेंगे, लोगों के हाथ में बैग देखेंगे आप, ठीक है। और आपको खुशी होगी जहां भी आप देखेंगे और आपके मुंह से एक ही शब्द निकलेगा, अरे वाह, ये तो RRR के द्वारा बनाया हुआ बैग है। यही हमारी पहचान है। थैंक यू सो मच। नमस्ते, सत श्री अकाल।